लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। लंदन मेट्रो में सिरफिरे का अटैक, हमलावर ने कहा यह है सीरिया का बदला। चिल्लाते हुए एक शख्स का गला काटा, पुलिस ने कहा आतंकी हमला। दिल्ली को दहलाने की लश्कर तैयबा की साजिश, बेनकाब निशाने पर थे वीवीआईपी और व्यस्त बाजार। राजौरी से आईएसआई का जासूस गिरफ्तार। चेन्नई की हालत में सुधार, आज से शुरू होगी घरेलू उड़ानें। बारिश के बाद बिजली और पीने के पानी की संकट। दिल्ली में सम विषम कार नंबर पर यू टर्न ले सकते हैं केजरीवाल, कहा पब्लिक को हुई दिक्कत तो वापस लेंगे नियम। महाराष्ट्र सदन घोटाला मामले में पूर्व मंत्री छगन भुजबल की बड़ी मुसीबत, सरकार ने एसीबी को दी चार्जशीट दाखिल करने की अनुमति। कोटला में भारत जीत के करीब, टेस्ट मैच में 121 रन पर सिमटी दक्षिण अफ्रीका की टीम। कोहली और रहाणे ने बरसाए रन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल, आज और कल में। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा। मित्रों, श्री राधे आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोष। जी हाँ, विषय बेहद ही खास आज हम लेकर आए हैं। स्टूडेंट्स जितने भी हैं गौर से आज हमारा कार्यक्रम देखें, क्योंकि महीना दिसंबर का है, सर्दी का महीना है, लेकिन सर्दी में गर्मी का एहसास तब हो जाता है जब एग्जाम्स आ जाते हैं। अच्छों के पसीने छूट जाते हैं आचार्य जी। पत्र देखते हैं। हाँ बिल्कुल, एक टेंशन, एक घबराहट हर बच्चे के चेहरे पर, उसके दिलो दिमाग में जो है छाई रहती है। लेकिन क्या करें, ऐसे दिसंबर के महीने में एग्जाम्स की हम बात करें तो कई क्लासेस में एग्जाम्स है, इसके अलावा नेट की परीक्षा भी आचार्य जी दिसंबर के महीने में ही है। तो बच्चों की टेंशन्स जो हैं वो दूर हो जाएं और एग्जाम्स में वो अव्वल आएं, इसके लिए आज बहुत ही खास फॉर्मूला जो है आपको दिए जाएंगे। फिलहाल विस्तार से जानकारी लेंगे आचार्य जी से, क्या बताएंगे आप? बिल्कुल मित्रों, देखिए, स्वास्थ्य या फिर अनहोनी या फिर कई ऐसी विसंगतियां जीवन में आ जाती हैं जब परीक्षा से पहले आप बिल्कुल भी परेशान हो जाते हैं, जरा सा भी आपका मस्तिष्क काम नहीं करता है। अच्छा, आपके कारण, आपकी परेशानियों के कारण, आपकी परीक्षा में सम्मिलित ना हो पाने के कारण माता पिता भी परेशान होने लग जाते हैं। तो जन्मांक के किस खास ग्रह के कारण इस प्रकार का दोष पैदा होता है, सबसे पहले तो ये जानने की आवश्यकता है वो ग्रह कौन सा है, वो भाव कौन सा है जिसके कारण आप परीक्षा से पहले विचलित से हो जाते हैं। पिछले 3-4 परीक्षाओं का आप इतिहास उठाकर देख लीजिएगा, हर परीक्षा से पहले कुछ न कुछ ऐसी चीज आपके साथ घटित हो रही होगी जो रूटीन में चल रही है। फिर एक बार परीक्षा की घड़ी आ चुकी है और फिर से आपको भयभीत कर रही है वो घड़ी कि कहीं वही चीज दोबारा तो नहीं हो जाएगी, इस बार फिर से आप परीक्षा में बैठ ही ना पाए या परीक्षा में अपना 100% दे ना पाए। तो क्या क्या कारण बन सकते हैं परीक्षा में गर्मी दिलाने के लिए? मतलब एकदम से पसीना छूट जाए, आपका प्रश्न पत्र देखते ही सब विस्मृत हो जाए, भूल जाए, कंसंट्रेट ना कर पाए, या तबीयत बिगड़ जाए, या रास्ते में कुछ अनहोनी। तो ये सारी जानकारी सूक्ष्मता के साथ आप तक पहुंचने वाली है और सभी कारणों पर हम प्रकाश डालेंगे और उसके साथ साथ बेहतरीन निवारण भी हम आप तक पहुंचाने वाले हैं।
अब हम बता देते हैं किचन पिटारा के विषय में। आज इसके साथ कनेक्ट होगी आपकी दोस्ती। दोस्ती में धोखा यह अक्सर हो जाता है। स्वार्थ जहां आता है धोखा वहां मिल जाता है। तो स्वार्थ ना रहे, विश्वासघात ना हो और आपकी दोस्ती बरकरार रहे, इंतजार करिएगा इसका किचन पिटारे का। जी हाँ, और संडे के दिन आपका लकी अक्षर, बहुत से काम आज भी बनाएगा ये आपके, और साथ ही साथ आपको लकी फील कराएगा। लकी चार्म है आपका ये। लकी अक्षर भी आपको आपकी राशि के अनुसार हम देने वाले हैं। कागज कलम अपने हाथ में ले लीजिए। और आज भी मैं यही कहूंगी कि किसी भी क्षण हम आपको ये दे सकते हैं लकी अक्षर। इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करवाते हैं हम आपको बस। लेकिन चलिए उससे पहले हम बात कर लेते हैं आपकी सुरक्षा के बारे में। जी हाँ, रक्षा कवच आपकी सुरक्षा के लिए हर दिन दिया जाता है। किसी भी खास काम के लिए अपने घर से जा रहे हैं, यात्रा के लिए जा रहे हैं, घर का प्रत्येक सदस्य इसे अपने साथ लेकर जरूर जाएं, क्योंकि आप रहेंगे दिन भर सुरक्षित। चलिए नोट कर लीजिएगा। आज के दिन की सुरक्षा के लिए 7 बार ओम ह्रीं लाल कलम से सादे कागज पर ब्लैंक शीट पर लिख करके अपने पास रखना है। पूरे दिन की सुरक्षा के लिए यह खास प्रयोग आपके लिए। मंगल और सूर्य की कृपा आप तक पहुंच जाए। और कल के दिन एक दर्पण पर, आईने पर, मिरर, उस पर जल छिड़क करके उस जल से हल्का सा मस्तक पर लगा लीजिएगा और उसके बाद यात्रा पर निकलें आप। चंद्रमा और साथ ही साथ शुक्र का प्रभाव आपके साथ जुड़ा रहेगा। हर यात्रा आपकी सुखद और सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से शुभ रहेगी। जी हाँ, और चलिए एग्जाम्स और किसी भी तरह के इम्तिहान या प्रतियोगिता, साक्षात्कार को लेकर भी मन में एक फोबिया होता है, डर होता है कि कहीं भी कोई परेशानी ना आ जाए और आप अपने हर क्षेत्र में सफलता हासिल कर लें। इसके लिए हर दिन हम आपको देते हैं सक्सेस की। तो जा रहे हैं किसी भी इम्तिहान के लिए, लेकर जाइए अपनी खास सक्सेस की और लेकर आइए सफलता। एक चुटकी नमक अपने सर से 3 बार उल्टा वार के किसी पेड़ के नीचे डालते हुए फिर आप निकलिएगा आज के दिन। और कल चीनी और आटा मिक्स करके किसी वृक्ष के नीचे कीड़ों के लिए अर्पित करते हुए फिर आप परीक्षा के निमित्त जाएं और सफलता अपने साथ लेकर आए। जी हाँ, अक्सर ऐसा होता है जब एग्जाम सिर पर होते हैं तो बच्चों में एक परेशानी ये आ जाती है कि उन्हें फोबिया जब होता है, डर होता है, तो बुखार भी आ जाता है। बिल्कुल ऐसा होता है। तबीयत अक्सर खराब हो जाती है एग्जाम्स के दौरान ही। क्यों ऐसा हो जाता है और आपके साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है? और इस बार एग्जाम्स के दौरान कोई भी रुकावट ना आए और आप अच्छे से अपने परीक्षाओं को कर आएं और सफलता लेकर आएं, इसके लिए हम आपको आगे उपाय बताएंगे। लेकिन अलीगढ़ से मेघा जुड़ी हैं। स्वागत है आपका शो में। बताएं अपने बारे में और अपना सवाल पूछें। नमस्कार मैम। नमस्कार, मैं अलीगढ़ से मेघा बोल रही हूँ जी। और नमस्कार पंडित जी। श्री राधे। पंडित जी, मेरे को सबसे पहले तो आपसे बात करनी है जी। हमको आपसे एक तो मिलना है। बिल्कुल मिल लीजिएगा जी। आपका एड्रेस मतलब दिल्ली में कहाँ है? बिल्कुल, फोन नंबर हमारे चलते हैं, आप वहाँ से फोन करके एड्रेस ले सकते हैं। और मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। स्वागत है आपका। मेरे बेटे का नाम देवांश है जी। और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 22/6/2003 जी। समय और टाइम है 12:05 PM दिल्ली। और बर्थ प्लेस है अलीगढ़। जी। और उनका पढ़ाई में थोड़ा मन नहीं लगता है और थोड़ा सा मतलब वो जिद्दी टाइप में, कुछ मानते नहीं, कहना अपने में खोए रहते। उनके पढ़ाई के विषय में आप कुछ बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे। और आगे क्या बनेंगे वो? जी, देखिए इनकी बुध की महादशा चल रही है। आषाढ़ कृष्ण अष्टमी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रविवार का ही दिन था जब ये पैदा हुए थे। और महादशा नाथ महाशुभ स्थिति में है। बुध, शुक्र, शनि तीनों परम मित्र राशि में और मित्र क्षेत्र में है। बुध की महादशा चंचलता देती है बच्चे के अंदर। गणेश अथर्व शीर्ष बच्चे को बैठा करके अपने साथ जाप करिएगा, 2 दिन में इसका परिणाम दिख जाएगा। मंगल कुंभ राशि के इनके 6ठे भाव में है, इसके कारण थोड़ा सा बच्चों के साथ खेल कूद में बच्चा लगा रहेगा। तो आप खुद इसके साथ खेलने के लिए, खिलाने के लिए ले जाया करें। किसी खास स्पोर्ट में इसका एडमिशन करवाइए। साथ ही साथ शिक्षा भी इसकी चलती रहेगी। अगर आप खेलकूद में नहीं इसको इन्वॉल्व करेंगे तो खेलकूद में ज्यादा ध्यान जाएगा, जिसके कारण शिक्षा प्रभावित हो जाएगी। तो आप अपने आप से ही इसको आप खेलकूद में भी आगे बढ़ाइए। दोनों क्षेत्रों में बच्चा उबल आएगा।
संभावना है कि ये बच्चा आपका गवर्नमेंट जॉब पा जाए। संभावना इसलिए हम लाए क्योंकि मंगल और सूर्य में संबंध नहीं है, इस कारण विलंब हो सकता है। शनिवार का व्रत आप स्वतः मां के रूप में करिएगा 2018 तक, तब तक लाभ दिख जाएगा। जी हाँ, और चलिए अब अपने विषय पर आ जाते हैं। स्वास्थ्य हानि तब होना जब एग्जाम्स आपके सिर पर हैं। ऐसा क्यों होता है कि आप जब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर चुके हैं और पूरे कॉन्फिडेंट भी हैं कि कल एग्जाम में जाएंगे तो अच्छे से परीक्षा देकर आएंगे और सफल भी होंगे, लेकिन क्या वजह बन जाती है कि एग्जाम से ऐन मौके पहले ही आप बीमार पड़ जाते हैं, चोट आदि के शिकार हो जाते हैं? कौन से ग्रह ऐसा करवा जाते हैं, आइए सबसे पहले आपको ये बताते हैं। जी हाँ, हर परीक्षा से पहले एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, हर बार हो रहा है कि आपकी स्वास्थ्य में कुछ न कुछ दिक्कतें आ जाती हैं। माता पिता परेशान और चिंतित, उनको लगता है मानसिक तनाव के कारण इस प्रकार का दोष आया, लेकिन अब मानसिक तनाव से बुखार थोड़ी ना आता है। मानसिक तनाव से आपका कुछ ऐसा हो जाए जो कि मेडिकली एकदम से प्रूव्ड हो जाए, यह ग्रह जनित दोष है। देखिए, इसके पीछे के कारण के विषय में हम बता देते हैं। पंचम, छठा और अष्टम भाव, ये 3 भाव के स्वामी जिस समय गोचरवश एकदम से एक साथ हो जाएंगे, परीक्षा से पहले आप बीमार जरूर पड़ेंगे। छठा भाव हमारे कॉम्पिटिशन्स का होता है, प्रतियोगी परीक्षाओं का होता है, जहां पर 40 लोग 50 लोग एक साथ एग्जाम देते हैं, आपकी क्लास के बच्चे, और उसमें से एक आप भी हैं। लेकिन अब देखिए आप किस तरह से दूषित हो गए। तैयारी खूब थी, 365 दिन आपने खूब लगा दिया था, मेहनत किया था, तो 3 ग्रहों को एक साथ शांत करना है। कैसे, ये लीजिए हम बताते हैं। एक कटोरी में कच्चा दूध प्राप्त कर लीजिएगा। बेहद शोध के बाद ये उपाय हम आप तक पहुंचा रहे हैं, पहले ही दिन में आपको रिजल्ट दिखेगा। दूध में एक चुटकी हल्दी डाल दीजिएगा, पूर्व दिशा की तरफ मुख करके कटोरी को सामने रखें। बच्चा खुद कर रहा है ये सारी चीजें। इसके बाद एक माला गायत्री मंत्र का जाप अनिवार्य है। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करने के बाद अनामिका अंगुली से, रिंग फिंगर से दक्षिणावर्त चलाते हुए फिर से 24 बार गायत्री मंत्र का जाप करना है, एक बार फिर से। इसके बाद इस सामग्री को, जो हल्दी और दूध है, बेहद शुभ भी होता है, स्वास्थ्य लाभ की दृष्टि से भी एंटीबायोटिक पाया जाता है हल्दी में, एक सांस में इसको पी लेना है। दूध कई बार बच्चों को पसंद नहीं आता या हल्दी की महक नहीं पसंद आती, तो मात्रा कम भले कर लीजिएगा, लेकिन मिलाना जरूर है। मात्रा इसीलिए हमने आपको नहीं बताया है कि कितनी मात्रा में होना चाहिए। यह उपाय परीक्षा से पहले कर सकते हैं, पूरे परीक्षा के दौरान कर सकते हैं, लेकिन करना खुद बच्चे को है। विश्वास करे तो, न करे तो, कर देगा तो पहले दिन में ही विश्वास हो जाएगा, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आपके सामने रहेगा। कम से कम स्वास्थ्य हानि के कारण परीक्षा प्रभावित नहीं होगी और आप अच्छे से एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर स्वस्थ मस्तिष्क और स्वस्थ शरीर के साथ परीक्षा देंगे। जी हाँ, तो सेहत और किस्मत दोनों ही आपका साथ देंगे एग्जाम के दौरान। और चलिए अब हम बात करेंगे, अंबाला से विनोद जुड़े हैं। स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में और अपना सवाल पूछें आप। कंचन जी नमस्कार, आज मेरी 7वीं बार कॉल लगी हुई है जी। नमस्कार जी, राधे राधे। अरे बाप रे, हमको भी जलन हो लगी। जी विनोद जी। हाँ जी, मेरा एक आपने मेरा खुद का बता था, मेरा नवंबर 19 के बाद में अच्छा समय चला और अभी तक मेरा मतलब जो मैं आर्मी में जॉब कर रहा हूँ, मेरा अच्छा मतलब वहाँ पर बहुत अच्छा काम हो रहा है और मेरे को अफसरों से भी मतलब इज्जत मिल रही है। विनोद जी, सबसे पहले जन्म की तारीख बताएं आप। मेरी जी, मैं अपनी पत्नी के बारे में जानना चाहता हूँ, जिनका जन्म तिथि है 7/12/77। जी, समय? नाम है सीमा देवी। समय? समय मालूम नहीं है जी। और क्या बोलते हैं, इसका हरियाणा में जिंद्रान गांव में जन्म हुआ। अच्छा, बताइए क्या प्रश्न है विनोद जी? गुरुजी, मेरे को एक ये और समस्या समाधान कर दो। मैं मतलब आपके उसके चैनल से और आपके जुड़ के इतना खुश हूँ कि मेरी वाइफ का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है जी। काफी समय से 98 से चल के अभी तक मतलब ऐसी, अभी तो दवाइयाँ भी असर नहीं कर रही है। विनोद जी देखिए, कुंडली तो इनकी खैर चंद्र कुंडली से ही हम बता पाएंगे। और सबसे पहले एक बार बधाई फिर से देते हैं, 7वीं बार फोन लगना वाकई महाभाग्यशालिता का एक उदाहरण है। मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, सोमवार दिन, और चंद्र कुंडली से मीन राशि इनकी है। हालांकि शनि नीच में होने के कारण इनको थोड़ा सा कुछ दोष प्रबलता के साथ, शनि जनी दोष, कुछ तंत्र बाधा भी कह सकते हैं, कुछ
ऊपरी प्रभाव भी कह सकते हैं, नकारात्मक शक्तियां इनके करीब ज्यादा रही। एक काम करें आप, एक जब शयन करें रात में, तो वैसे तो शयन कक्ष में तुलसी का पौधा नहीं रखते हैं, लेकिन घर के मध्य भाग में तुलसी का पौधा एक रख दीजिएगा। सुबह फिर उसको आप धूप में रख सकते हैं। तो एक तुलसी का पौधा इनके आसपास जरूर रहे, और तुलसी की लकड़ी 7 टुकड़ा लाल धागे में बांधकर गले में पहना दीजिएगा। जल्दी ही नकारात्मक शक्तियों से ये छुटकारा पाएंगी और अच्छे स्वास्थ्य की स्वामिनी बनेंगी। जी हाँ, और वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि आज दोपहर 2 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हम आपको बताएंगे कि संध्या के समय में एक ऐसा समय होता है जब आपको घर में अंधेरा नहीं रखना चाहिए। कौन सा है वो समय और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, हम आपको बताएंगे आज दोपहर 2 बजे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पापा हो या मम्मा हो, पापा हो या मम्मा हो, या मम्मा की अम्मा हो, या मम्मा की अम्मा हो, सबको हम सिखाएंगे, सबको हम सिखाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, अकल से और मेहनत से, अकल से और मेहनत से, और पूरी हिम्मत से, और पूरी हिम्मत से, सबको हम सिखाएंगे, सबको हम सिखाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कल, आज और कल। जी हां, परीक्षाओं की बात हो रही है, स्टूडेंट्स की बात हो रही है। दिसंबर का महीना है, एग्जाम सिर पर हैं और टेंशन भी है, और कई बार टेंशन ज्यादा उन बच्चों में ज्यादा बढ़ जाती है आचार्य जी जिनके साथ एग्जाम से पहले कभी कभार घटनाएं घट जाती हैं। और क्या वजह होती है कि आपके जीवन में जब जब एग्जाम्स की घड़ी आई तब तब आपके साथ कोई ना कोई अनहोनी घटना घटी। जैसे कि घर में कोई आपके घर का वाहन चोरी हो गया, तो आपको उसकी भी एक टेंशन है कि घर से वाहन चोरी हो चुका है। आपका जो दिमाग पढ़ाई के समय था, जो पढ़ाई के लिए था, वो कहीं ना कहीं भटका। बिल्कुल, घर में सामान चोरी हो गया, या कोई ऐसी विघ्न बाधा आपके परिवार में या आपके जीवन में आ गई जिसकी वजह से आपके एग्जाम्स के दौरान जो आपका कंसंट्रेशन था वो नहीं आप मेंटेन कर पाए, और इसकी वजह से परीक्षा में आप जो है प्रभावित हुए। कौन से ग्रह ऐसा करवा जाते हैं, आइए सबसे पहले आपको ये बताते हैं। अनहोनी के कारण परीक्षा का प्रभावित होना। अनहोनी किसे कहते हैं? जो नहीं होना चाहिए उसका हो जाना अनहोनी है। अनहोनी उसे भी कहते हैं जैसे आप परीक्षा के लिए जा रहे हैं और एकदम से आपकी गाड़ी पंचर हो जाए, या फिर आपका बस छूट जाए, ट्रेन छूट जाए, या कुछ ऐसा हो जाए कि एग्जाम में आप बैठने ही ना पाए। खूब तैयारी है लेकिन हॉल तक पहुंचते पहुंचते 1 घंटा बीत गया, 3 घंटे का पेपर, अब आपको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। नियम के विरुद्ध कैसे कोई जा सकता है? क्या कर सकते हैं आप बताइए? 1 वर्ष की पूरी मेहनत आपकी बेकार हो गई। इस प्रकार की अनहोनी, रास्ते में कुछ आपके साथ दुर्घटना घट गई, आपका कोई सामान चोरी हो गया, कुछ ऐसी घटनाएं जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड रही हैं। भाई पहले हमने बताया स्वास्थ्य हानि 15 दिन पहले भी हो सकता है, लेकिन यह उसी दिन होता है जिस दिन आपको परीक्षा देने जाना है। तो इससे कैसे बचा जाओ? हर बार एग्जाम से पहले ऐसा हो जाता है। सबसे पहले जाने कुंडली के किस घर के कारण ऐसा दोष आपके समक्ष आता है। जन्म कुंडली का 4th भाव इसके लिए जिम्मेदार है। 4th भाव का स्वामी यदि पीड़ित होकर के, पापक्रांत होकर के 5म या 6ठे से संबंध बनाएगा तो आपके साथ इस प्रकार का दोष
जरूर पैदा होगा। अब लीजिए इसका निवारण, इसका उपचार। 3 पीपल के पत्ते लीजिएगा, सब पर काजल से अपना नाम और अपने गोत्र का नाम लिख लीजिएगा। पत्ते को कागज के अंदर लपेट लीजिएगा, एक बड़ा सा कोई शीट ले लीजिए कागज की, उसके अंदर लपेटे और इसे लेकर के तुलसी के पौधे की 3 बार दक्षिणावर्त परिक्रमा कर लीजिएगा। और परीक्षा के लिए जब आप निकल रहे हैं तो निकल जाइए लेकर के, रास्ते में कहीं इसको ड्रॉप कर दीजिएगा किसी भी तरह से। यह हर दिन के लिए एक नया प्रयोग करना है। 4 पेपर है, चारों पेपर में आपको लेके जाना पड़ेगा। यह प्रयोग जब आप करें तो उस बीच एकदम से सात्विक रहिएगा और बड़ों का चरण एक बार जरूर स्पर्श कर लीजिएगा, उससे भी तमाम अनहोनियां अपने आप दूर हो जाती हैं। जी हाँ, तो जिन ग्रहों की आपने बात बताई ये भी एक वजह बन जाती हैं कि हम कई बार देखते हैं एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच गए हैं और अपना आईडी कार्ड ले जाना भूल गए या फिर अपना एनरोलमेंट नंबर ले जाना भूल गए। ये ग्रह ऐसा करवा जाते हैं, लेकिन और यही वजह होती है जब आपके एग्जाम्स अच्छे नहीं होते और दिल को एक धक्का लग जाता है कि पूरा साल खराब हो जाएगा। और ऐसा ना हो, हम भी चाहते हैं कि आप बिल्कुल सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएं और किसी तरह की विघ्न बाधाएं आपके जीवन में, आपके एग्जाम्स के दौरान आपको ना झेलनी पड़े। तो जो उपाय उपचार आपको बताए जा रहे हैं उनको आप अमल में लेकर आएं। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। अब हम बताएंगे आपको आज के दिन का और कल के दिन का बहुत ही अशुभ समय यानी कि राहु काल। आज के राहु काल का समय शाम 4:30 से ठीक 6 बजे तक रहेगा। इस बीच आपको शुभ कामों से अपने आप को बचाना होगा। कल का राहु काल प्रातः काल होता है 7:30 से ठीक 9 बजे तक। इस बीच में भी आपको शुभ काम नहीं करना है, अन्यथा काम आपके बिगड़ सकते हैं। जी हाँ, और चलिए अब आपको बताते हैं आज के दिन का और कल के दिन का बहुत ही अच्छा शुभ समय यानी कि गुलिक काल। मध्याह्न बेला में दोपहर 3 बजे से लेकर के 4:30 तक का समय, यह आपका आज का गुलिक काल है। और कल का गुलिक काल रहेगा दोपहर 1:30 से लेकर के ठीक 3 बजे तक। इसमें आप जो भी शुभ काम चाहे कर सकते हैं, काम आपके बनते जाएंगे। जी हाँ, और चलिए अब हम बात करेंगे आज के हमारे लकी कॉलर से। जी हाँ, तो लगाते हैं इन्हें कॉल। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका शो में, बताएं अपना नाम और स्थान सबसे पहले। नमस्कार राधे राधे। राधे, मेरा नाम स्वाति है और आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है हम तक। हेलो जी, क्या नाम बताया आपने अपना? मेरा नाम स्वाति है और मैं ख्याति है आपका नाम? हाँ जी, सोलन हिमाचल से बात कर रही। बधाई आपको, आज की आप लकी कॉलर बनी हैं ख्याति जी। थैंक यू सो मच जी। तो बता नहीं सकते, तो कल फर्स्ट टाइम मैंने ये किया, फर्स्ट टाइम में लकी कॉलर बन गई और कब से कोशिश करते थे कॉल करने का, से बात करने की, लेकिन हो ही नहीं पा रही थी जी। चलिए, आपकी कोशिश रंग लाई और आप तक लाइव इंडिया खुद पहुंचा, कल आज और कल खुद पहुंचा है। थोड़ा तेज बोलते हुए अब आप बर्थ डिटेल दीजिए। जी ख्याति जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं आप। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 24 नवंबर 1990। 24 सितंबर नवंबर जी। समय बताएं। समय सुबह के 10:49। 10:49 जी। कहाँ का जन्म है? धर्मपुर, हिमाचल प्रदेश। ये सोलन है? हाँ जी, सोलन हिमाचल प्रदेश। सोलन हिमाचल। करिए, प्रश्न कर लीजिए ख्याति जी। आचार्य जी, पूछना है कि जून 2015 से मतलब बहुत आर्थिक और मानसिक तनाव हो रहे हैं। तो मतलब मेरा जॉब था, जॉब अचानक छूट गया, बहुत मतलब हेवी आर्थिक लॉस हुआ है जी। उसके बाद नया जॉब ट्राई कर रहे तो जॉब भी नहीं हो पा रहा है। नौकरी और मानसिक तनाव जी। चलिए ख्याति जी, आपकी आवाज बहुत रुक रुक करके आई और थोड़ा सा डिस्टर्ब था, लेकिन फिर भी 2 प्रश्न हम लोगों ने सुन लिया, इसका उत्तर हम देते हैं आपको। मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि है, शनिवार का दिन है, श्रवण नक्षत्र है। अनुरोध आप सबसे करेंगे बार बार नेटवर्क में आ जाएं या उसी फोन से करें जो प्रॉपर नेटवर्क में हो, क्योंकि केस सेंसिटिव होता है। एक सेकंड कीमती है, अगर जरा सा इधर उधर हो जाएगा तो बहुत कुछ बदल जाता है। मानसिक तनाव का जनक चंद्रमा और राहु आपके लग्न में है। जीवन पर्यंत आपके साथ इस प्रकार का दोष बना रहेगा
कि तिल को ताड़ समझेंगी, परछाई को भूत समझेंगी। ये आपके मानसिकता का कारक है, मानसिकता का ही जनक है। 2 उपाय इसके लिए बताते हैं, बेहद आसान से, जरूर करिएगा। कच्चा दूध और गौमूत्र मिला करके पूर्णिमा तिथि पर चंद्रमा को अर्घ्य दीजिएगा देखते हुए। साथ ही साथ प्रत्येक पूर्णिमा का व्रत कर लीजिएगा, हर पूर्णिमा को व्रत करना है। 12 जून 2016 तक राहु की महादशा है और अभी राहु का ही उपाय हमने 2 दिन पहले बताया है, इसका उपाय कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए गौदान एक जरूर कर लीजिएगा, जिससे कुछ हद तक आपको शांति मिल जाए। जी हाँ, और एक बार फिर से बधाई ख्याति जी आपको। और चलिए अब हम बात कर लेंगे आज के हमारी कुछ मेल्स पर। तो पहली मेल जिनकी हमारे पास आई है, आप सब भी मेल कर सकते हैं जिनकी कॉल नहीं लग पा रही है। मेल आईडी है हमारी कल 8 AM @liveindia.tv। इस समय फ्लैश भी हो रही है। और जिनकी मेल हम तक पहुंची है, इनका नाम है हर्षला कापसे और इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है 27/12/88 सुबह के 7:05 और महाराष्ट्र नंदुरबार बर्थ प्लेस है इनका सवाल है कि इनकी शादीशुदा जीवन में काफी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। 3 साल से ये मायके में हैं और 2.5 साल का इनका एक बेटा है जी। कोर्ट में केस चल रहा है और जीवन जो है इनका कैसा रहेगा आगे चलकर। और आप एक काम कीजिए, कुंडली बना ली होगी आपने। हाँ। जवाब ब्रेक के उस पार देंगे। वक्त है ब्रेक का और कल सुबह 8 बजे हम आपको बताएंगे घमंड, जो कि इंसान को चकनाचूर कर देता है। घमंड को चकनाचूर करना जरूरी है, तो क्योंकि ये आपको आपके अपनों से भी दूर कर देता है। क्यों आप में इतना ज्यादा घमंड है और कैसे इसे अपने जीवन से आप दूर करें, बहुत ही विशेष जानकारी कल सुबह 8 बजे दी जाएगी। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में राजनीति के गलियारे की हर खबर, संसद से सेमिनार CR तक, नजर है प्रधानमंत्री कार्यालय की गहमा गहमी पर। दिखाएंगे बंद कमरों की फाइलों और फैसलों का सर, रखेंगे पैनी नजर, लाएंगे हर खबर आपके पास पूरे भरोसे के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगे न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। धर्म के नाम पर किसी के भी दिमाग में ये खुराफात घर तोड़ रहा है। मुझे सीधा जवाब चाहिए। हमारी ऊपर क्या जिम्मेदारी गलती किसकी है? झगड़ा कराना हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है। मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? जिम्मेदारी तो आपकी सरकार की भी है ना, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगे न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। राजनीति के गलियारे की हर खबर, संसद से सेमिनार CR तक, नजर है प्रधानमंत्री कार्यालय की गहमा गहमी पर। दिखाएंगे बंद कमरों की फाइलों और फैसलों का सर, रखेंगे पैनी नजर,
लाएंगे हर खबर आपके पास पूरे भरोसे के साथ।